महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन बढ़ने पर वेजाइना में खुजली, जलन, डिस्चार्ज, इरिटेशन, रेडनेस और दाने होना जैसे लक्षण आने लगते हैं। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक और एंटी फंगल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इस वीडियो में हम न्यू4 CD3 वेजाइनल सपोजिटरी के बारे में जानेंगे। इसके उपयोग, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और उपयोग करने के तरीके के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि प्रेगनेंसी में इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। न्यू4 CD3 वेजाइनल सपोजिटरी में क्लोट्राइमाजोल 200 mg और क्लिंडामाइसिन 100 mg का कॉम्बिनेशन आता है। वेजाइनल सपोजिटरी को वेजाइनल टेबलेट भी कहा जाता है। ये वेजाइनल टेबलेट मार्केट में दूसरे ब्रांड्स के नाम से भी आपको मिल सकती है, जैसे कैंडिड CL, लीजोल VG, कैनसॉफ्ट CL, क्लिंजेन 3, न्यू4 CD या फिर इनके अलावा भी किसी दूसरे ब्रांड्स के नाम से भी आपको ये टैबलेट या सपोजिटरी मिल सकती है। ये केवल वेजाइनल एप्लीकेशन के लिए ही होती है, यानी इस सपोजिटरी को आपको वेजाइना में रखना होता है, इसे आप मुंह से नहीं ले सकते हैं। न्यू4 CD3 मेनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया जाता है और इसकी एक स्ट्रिप में 3 टैबलेट्स आती हैं जो आपको लगभग 100 से 120 की प्राइस में मिल सकती है। इसमें क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो वेजाइना में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और क्लोट्राइमाजोल एक एंटीफंगल है जो वेजाइना में फंगस की ग्रोथ को रोकता है। इसलिए ये दोनों दवाइयाँ मिलकर वेजाइना के इन्फेक्शन को ठीक करती है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग वेजाइनल कैंडिडियासिस यानी वेजाइना में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन के कारण खुजली, जलन, रेडनेस और इरिटेशन होती है और साथ में वाइल्ड डिस्चार्ज भी होता है। ल्यूकोरिया यानी ज़्यादा मात्रा में वाइल्ड डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज में बदबू आना, खुजली और जलन होना जैसे लक्षण आते हैं, तो ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। इनके अलावा बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और वेजाइना में होने वाले कई प्रकार के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए भी इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट के कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि वेजाइना में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, यानी जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। डोज की बात करें तो एक टेबलेट रात को सोते समय वेजाइना में रखना होता है, यानी 3 टेबलेट्स को 3 दिन तक यूज़ करना होता है। यूज़ करने के तरीके के बारे में बात करें तो अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद लेट कर अपने हाथ या फिर एप्लीकेटर की हेल्प से आप टेबलेट को ईजीली वेजाइना में रख सकते हैं। उसके बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक लेटे रहना है, क्योंकि वेजाइना में रखने के बाद ये टैबलेट लिक्विड बन जाती है और अगर आप उठ जाते हैं तो मेडिसिन लिक्विड के रूप में वापस बाहर निकल सकती है। इसलिए रात को सोते समय ही इसको रखने की सलाह दी जाती है। आप इसका यूज़ रात को सोते समय करेंगे तो ये पूरी रात भर आपके वेजाइनल पार्ट में रहेगी और अपना अच्छा इफेक्ट दे पाएगी। इस टेबलेट का यूज़ प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है, यानी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर्स में भी ये सेफ है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी टाइम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में दूसरी प्रॉब्लम से बचने और बेबी को मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी पूरी जानकारी न्यू4 CD3 वेजाइनल सपोजिटरी के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्थ्य और दवाइयों से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।